यार आज का ये नागिन वाला शो कितना अच्छा है। पता नहीं आगे क्या होगा। क्या माहिर बेला से मिलेगा या नहीं। मेरे से तो सबर ही नहीं हो रहा, लेकिन आज शायद एपिसोड खत्म होने से पहले दिखा दे। तभी सास अपने कमरे से बाहर आकर उन दोनों को हंसता मुस्कुराता देख मुंह बना लेती है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही तुम खुश होती रहो और मेरे कलेजे पर नमक मिर्च लगाती रहो। पहले तो वो तुम्हारी शादी होने पर मुझे दहेज का ताना देती थी कि तेरी गरीब बहू कोई भी दहेज नहीं लाई, और अब जब तुम्हारी शादी को 3-3 साल हो गए हैं तो तुम मुझे दादी भी नहीं बना रही हो। पता भी है कमला, गायत्री, सरस्वती तीनों दादी बन गई हैं, और वो भी सिर्फ 1 साल में। लेकिन तुम दोनों ने तो कसम खा ली है कि सरोजिनी श्रीवास्तव को कभी खुशियां नहीं दे सकती। माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? हम भी चाहते हैं कि हमें भी वो सुख मिले, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ तो क्या करें। हाँ माँ जी, हमारी बात का विश्वास कीजिए और अब बाहर वालों की बात मत सुना करें। वो तो आग लगाते हैं। आग नहीं लगाते, सच कहते हैं। बस बहुत हो गया, अब मैं अपने रोहित की शादी कर दूंगी, और वो भी एक अमीर लड़की से। वही मुझे सुख देगी। तुम दोनों निकम्मियों से कुछ नहीं हो सकता। सरोजनी गुस्से में वापस अपने कमरे में चली जाती है। इससे दोनों गरीब बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या करती दोनों बहनें? आखिर एक ही गरीब बाप की बेटी जो थी। फिर भी पिता ने कुछ पैसे और जेवर देकर दोनों बेटियों की शादी करी, लेकिन सरोजनी की आंखों में वो दहेज अठन्नी के बराबर का होता है। 3 महीने गुजरते हैं और सरोजनी अपने तीसरे बेटे के लिए एक अमीर घर की शिल्पा नाम की बहू ले आती है। थू 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 थू, नजर ना लगे मेरी शिल्पा बहू को। जरा देख तो सरस्वती, गायत्री, मेरी बहू कितना दहेज लाई है। एसी, सोफा, टेबल, मिक्सी, जूसर, कूलर और एलईडी टीवी। अरे बस कर सरोजनी, पहले पानी पी ले। तेरी बहू तो अनगिनत दहेज ले आई है, तेरी तो लॉटरी लग गई। हाँ, यही समझ ले, अकेले इतना दहेज लाई है जितना ये 2 कभी दहेज नहीं ला पाती। हाँ ये तो है, चल अब हम चलते हैं। पायल, नीतू, खड़ी क्या हो तुम दोनों? बहू की अटैची उसके कमरे में ले जाओ। जेठानी जी, ध्यान से ले जाना, मेरा कोई सामान खराब नहीं करना। मैंने सुना है माँ जी कि ये दोनों गरीब घर से हैं। सच में इन्होंने अपनी शादी में आपको कुछ नहीं दिया? कहाँ दिया? इनका बाप तो एक जगह ही शादी करके 50,000 रुपए देकर निपट गया और एक मामूली सी सोने की चैन दे दी। ओहो, कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपके लिए पूरा 11 तोले का कंगन लेकर आई हूँ, पहन लीजिए। क्या 11 तोले का कंगन लाई है तू? हे भगवान, कहीं मैं बेहोश ही ना हो जाऊं। अमीर बहू की बात सुन सरोजनी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे माँ जी, मुंह बंद कर लीजिए, कहीं मक्खी ना घुस जाए। हाँ बहू, देखा ये मेरी कितनी अच्छी बहू है, और तुम दोनों एकदम नालायक नासपीटी। दोनों गरीब बहू शिल्पा का बैग उसके कमरे में उठाकर रख देती हैं। फिर शिल्पा भी अपने कमरे में जाकर आराम करती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। अमीर बहू के आ जाने से सरोजनी उसके आगे पीछे डोलती है। उसका जो भी खाने का मन होता था बेहद जल्दी दोनों गरीब बहू से बनवाती थी या मंगवा लिया करती। और एक दिन अमीर बहू बेहोश हो जाती है। तभी डॉक्टर आकर बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनते ही सरोजनी झूम उठती है। क्या सच में मेरी अमीर बहू प्रेग्नेंट है? मैं दादी बनने वाली हूँ। वाह, बल्ले बल्ले, शावा शावा। मुझे पता था ये खुशी मुझे सिर्फ शिल्पा बहू ही दे सकती है। अब देख मैं तेरा कितना ख्याल रखूंगी। हाँ माँ जी। अरे वाह नीतू, हम ताई जी बनने वाले हैं। हाँ दीदी। तुम दोनों खड़ी क्या हो? सुना नहीं डॉक्टर ने क्या बोला? मेरी बहू गर्भवती है, इसलिए उसका खास ख्याल रखना है। तुम मुझे ये खुशी नहीं दे पाए, लेकिन मेरी शिल्पा बहू ने दे दी। जाओ अब उसके लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आओ, और कुछ देर बाद नीतू तू फ्रूट्स काट कर देगी बहू को। जी माँ जी। पायल के दूध लाने के बाद नीतू शिल्पा को ड्राई फ्रूट्स दे देती है। ऐसे ही खुश वक्त गुजरता है। नीतू को 5वां महीना चढ़ जाता है और बारिश का मौसम आ जाता है। ऐसे ही एक दिन तभी बाहर बारिश होने लगती है और शिल्पा कहती है, वाह माँ जी, बाहर बारिश हो रही है। आपको गीली मिट्टी की खुशबू आ रही है? हाँ बहू। माँ जी, बारिश का मौसम है ना, मेरा पकौड़े खाने की इच्छा हो रही है। पकौड़े बनवा दीजिए और पनीर के जरूर बनवाना। सुन लिया तुम दोनों ने? मेरी बहू को पनीर के पकौड़े खाने हैं, साथ में प्याज वाले भी बनाना। जाओ बनाओ। माँ जी, पनीर घर में नहीं है और अभी बारिश हो रही है, अभी कैसे जाएं बाहर, और छाता भी तो नहीं है। छाता नहीं है तो मैं क्या करूं? पनीर के पकौड़े तो जरूर बनेंगे, चाहे तुझे पनीर बारिश में भीग कर लाना पड़े। कौन सा तू गल जाएगी? जी माँ जी, लाई। और तू क्या खड़ी है? सरसों के तेल से बहू के पैर की मालिश कर, गर्भवती में सूजन पड़ने लगती है। अब से तुझे रोज करना है। खुद तो माँ नहीं बन रही, कम से कम अपनी देवरानी की ही सेवा कर ले। और क्या? सरोजनी की बात सुन पायल नीतू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर पायल शिल्पा के पैरों की मालिश करती है और नीतू बारिश में भीगते हुए पनीर लेने चली जाती है और घर पर पकौड़े बनाकर शिल्पा को देती है। अरे वाह, मेरी फेवरेट चीज आ गई।
और लेकर आओ जेठानी जी, मुझे तो और खाने हैं। इसके बाद ना मेरा गोलगप्पे खाने का भी मन है, वो भी बाहर से लेकर आना। ठीक है। बहुत पैर की मालिश कर ली, जाकर अब कपड़े धो, मैंने और कपड़े निकाल दिए हैं। माँ जी मैंने थोड़ी देर पहले ही तो कपड़े धोए थे। तो क्या हुआ, दोबारा नहीं कपड़े धो सकती? और हाँ, छत पर बैठकर कपड़े धो ले, बारिश में कपड़े अच्छे से साफ हो जाते हैं। अब दोनों जेठानियां अपने अपने काम पर लग जाती हैं। नीतू को फिर से बारिश में बाहर से गोलगप्पे खाने के लिए जाना पड़ता है, जहां वह कीचड़ में फिसल जाती है और उसकी कोहनी में चोट लग जाती है। बहुत दर्द हो रहा है, जोर से लग गई, गोलगप्पे भी टूट गए, मुझे दोबारा लेने जाना होगा। नीतू दोबारा बारिश में गोलगप्पे लेकर घर आती है, जिससे उसे काफी देर हो जाती है और सरोजिनी उसे सुना देती है। वहीं पायल छत पर बारिश में भीगते हुए कपड़े धो रही थी, जिससे उसे ठंड लगने लगती है। बहुत ठंड लग रही है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। बारिश के मौसम में सरोजिनी अपनी दोनों गरीब बहू को ऐसे ही परेशान करती थी और अमीर बहू की उनसे सेवा करवाती थी। दोनों गरीब बहू को खाने पीने का टाइम नहीं मिलता था। जब देखो अमीर बहू की फरमाइश के लिए सरोजिनी दोनों को बारिश में भीगने के लिए छोड़ देती थी, जिससे दोनों को सर्दी बुखार हो जाता है और फिर भी वो अपनी देवरानी की सेवा करती रहती हैं। सरोजनी शिल्पा को शॉपिंग भी करवाती है, उसके आने वाले बच्चों के लिए भी खिलौने कपड़े ले आती है, लेकिन गरीब बहू को उसने एक चीज लाकर नहीं दी। सारा दिन वह रसोई में लगी रहती है। शिल्पा की डिलीवरी का समय आया था। बहू तेरा 9वां महीना चल रहा है, तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बता ना मैं क्या बनवाऊं तेरे लिए। माँ जी पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, कुछ मन नहीं है खाने का, फिर भी आप काजू बादाम का दूध मंगवा दीजिए। जाओ दोनों जल्दी काजू बादाम का दूध बनाओ बहू के लिए। माँ जी बादाम तो खत्म हो गए और काजू में नमी के कारण फफूंदी लग गई है, मैं केसर का दूध ले आऊं? नहीं, मेरी बहू को काजू बादाम का दूध चाहिए, जा बारिश में बाहर। पायल को बारिश में भीगकर काजू बादाम लाना पड़ता है। वो काजू बादाम का दूध बनाकर शिल्पा को देती है। इतने में उसके पेट में दर्द होने लगता है और बाहर इतनी बारिश का पानी जमा होता है कि गाड़ियां चलना बंद हो जाती हैं। माँ जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कुछ कीजिए, जल्दी से अस्पताल ले जाइए। हे भगवान, क्या करूं, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है कि तुझे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकती। माँ जी मैंने तीनों भाई को फोन कर दिया, पर वो भी ऑफिस से यहाँ आने में फंस गए। हमें खुद से ही कुछ करना होगा, बच्चा कभी भी आता ही होगा। दीदी एक तरीका है जिससे हम बच्चे की डिलीवरी कर सकते हैं, वो प्राचीन समय में भी हुआ करता था। पानी के अंदर बच्चों को जन्म दिया जाता था, वो हम यहाँ कर सकते हैं, या छोटा सा स्विमिंग पूल बना हुआ है। माँ जी हमें देवरानी जी को यहीं ले जाना होगा। हाँ बहू, यही सही तरीका है, मेरा पोता या पोती को कुछ नहीं होना चाहिए, जल्दी से बचा लो नीतू। पायल बहू। माँ जी मुझे डिलीवरी करनी आती है, मैंने किसी की इमरजेंसी में की थी। नीतू जल्दी से गर्म पानी लिया और कुछ कपड़े लिया। शिल्पा यहाँ चलो, स्विमिंग पूल के अंदर आराम से बैठ जाओ और लंबी लंबी सांस लेना। पायल शिल्पा को स्विमिंग पूल में ले जाती है और नीतू बाकी का सामान ले आती है और बारिश में पानी के अंदर शिल्पा अपने बच्चे को जन्म देती है और सास अपने पोते को पकड़ लेती है। कुछ देर बाद बारिश थम जाती है। होश में आकर शिल्पा अपनी जेठानी के सामने हाथ जोड़ती है। जेठानी जी, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन आज आप दोनों नहीं होती तो मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ पाता। अब इसका नामकरण आपको ही करना होगा, मैं आपको जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। हाँ बहू, आज तूने मेरे मन से अमीर गरीब का वहम मिटा दिया है। भले ही तुम गरीब हो, लेकिन तुम्हारा दिल अमीर है। इतनी सब परेशानी में भी तुमने सब कुछ अच्छे से कर लिया, मुझे माफ कर दो। माँ जी जो हुआ भूल जाइए। हाँ माँ जी, अब हम एक नई शुरुआत करेंगे। इतना कहकर दोनों बेहोश हो जाती है। फौरन डॉक्टर को बुलाया जाता है। अरे आप लोग घबराइए मत, आपकी दोनों बहू एक साथ प्रेग्नेंट हैं। मुबारक हो। क्या सच में? भगवान ने मेरी सुन ली, अब तो मैं अपनी दोनों बहू का ख्याल रखूंगी। अरे वाह, हम दोनों भी पापा बनने वाले हैं। माँ जी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको एक साथ 2 बच्चे संभालने पड़ेंगे और अभी मेरा बेटा। हाँ बहू, सबकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। पल ही इतना खुशनुमा होता है। जैसे जैसे शिल्पा का बेटा 5 से 6 महीने का होता है, शिल्पा अपनी दोनों जेठानी की प्रेगनेंसी में सास के साथ उनका बहुत ख्याल रखती है। कुछ समय बाद दोनों एक बेटा और बेटी को जन्म देती हैं। फिर पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।